दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। अब मैं बात कहना चाहूँगी जो ख़ास तौर से मेरी अपनी ज़िंदगी में मुझ पे गुजरी और जो मुझे स्पिरिट ने जिन्होंने मुझे जगाया उनका भी कहना था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और वो ये है कि जब आपको किसी पे शक हो कि कहीं ये आपके ऊपर जादू तो नहीं कर रहे या इन्होंने कोई चीज़ आपको ऐसी तो नहीं दी कि इस पे जादू है, या आपको कोई ऐसा खाना तो नहीं दिया कि इस पे जादू है, अगर ये ख्याल आपके दिल में आता है तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें कि मुझसे यही गलती हुई, मुझे यही कहा गया कि तुम्हें इतने इशारे दिए गए लेकिन तुमने जो है वो खाने ले लेके खाए, वो चीज़ें ले लेके पहनी हैं और तुमने वो सब किया जो तुम्हें नहीं करना था। मैंने अभी जिक्र किया कि आपके घर में किसी के यहाँ से अगर कोई खाना आया है और आपको शक है कि इसके ऊपर कुछ जादू टोना तो नहीं हुआ, या आपका दिल कह रहा है कि ये खाना मत खाओ, या कोई भी आपको ऐसा इशारा मिल रहा है कि जिसमें ये आ रहा है कि आपको ये खाना नहीं खाना चाहिए, आपको ये फेंक देना चाहिए, या आपको फेंकना नहीं तो आपको किसी और को दे देना चाहिए, तो बेहतर है कि आप अगर फेंक नहीं सकते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं फेंकने का दिल नहीं हो रहा है, तो किसी पाकिस्तान वगैरह में अगर है या अपने मुल्कों में तो वहाँ तो आप गरीबों को खाना दे सकते हैं। यहाँ मुश्किल ये है कि हम किसी ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मिलेंगे जिनको हम खाना दे सकें, तो यहाँ पे तो फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो खाना नहीं खाना है तो फिर वाकई नहीं खाना, ये समझ लें। अगर आपके दिल में बार बार ये ख्याल आता है तो वो खाना मत खाइएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ। मेरे ऊपर मैंने आपको बताया मेरी फैमिली पे भी जादू चल रहे थे। मेरी जो सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ, आई थिंक मैंने पिछली वीडियो में बताया शायद आप सबसे कि उन्होंने मेरी मदर के साथ दोस्ती की, तो वो दोस्ती के उसमें जो है वो मेरी मदर को खाने भेजा करती थी और अपने घर भी दावतें कह दें या होते ना, आई डोंट नो कूले कहते हैं क्या चीज़ें, या कभी कभी वो कहती थी कि हम इस पे फातिहा पढ़ देते हैं, तो वो खाने वो फातिहा का नाम करके जो है वो हमें भेज दिया करती थी, या मुहर्रम के ज़माने में हमारे घर भेज दिया करती थी, जिनमें मुझे ये कहा गया कि पीले रंग के खाने वो आते थे उनके घर से। अक्सर जो मेजॉरिटी आप कहें कि पीले रंग के खाने होते थे, जिनमें ख़ासतौर से मुहर्रम में हलीम और जर्दा, जो पीले रंग का हमारे मीठे चावल होते हैं, वो हमें भेजा करती थी। और वो मेरे हस्बैंड की अंजलि मिडिल नंबर की जो बहन थी, वो मेरी मदर के साथ उनकी काफ़ी दोस्ती थी, तो वो बहुत ज़्यादा वो भेजा करती थी। और इसी तरह काफ़ी खाने, यानी मीठी चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है कि जादू टोने होते हैं, मीठी भी नमकीन भी, बल्कि मैं कहूँगी भी, लेकिन मिठाई पे ज़्यादा होता है। तो ख्याल रखें कि अगर आपको किसी भी चीज़ से, कोई भी खाने से अगर आपको दिल नहीं खाने को चाह रहा है, तो अगर आप किसी को और को दे सके, क्योंकि वो किसी और को वो नुकसान नहीं पहुँचाएगी जो आपकी फैमिली को या आपको नुकसान पहुँचाने के लिए भेजा गया है खाना। तो अगर आप किसी को खाने को दे सकते हैं तो किसी को दे दें, नहीं तो उस खाने को ज़ाय कर देना बेहतर है। फिर मेरे साथ ये हुआ, और यही नहीं बल्कि मेरी जो शादी की रस्म की मिठाइयाँ आई उनके ऊपर भी जो था वो जादू किया गया था। ये चीज़ मेरे दिल में बहुत आई, और हकीकत है कि जब मेरी मेहंदी की रस्म हुई और जो मुझे मिठाई खिलाई गई है, उसके बाद मैं इतनी ज़्यादा बीमार थी कि मुझे, आप यकीन माने कि अभी भी होता है कि जब मेरे अंदर नेगेटिविटी आ जाती तो मुझे बर्ब्स बहुत आती है, जिसको हम कहते हैं ना डकारे आना, और वो ऐसी वैसी नहीं होती, इतनी लाउड होती है। कभी कभी मेरे बच्चे भी कहते हैं मामा आप इतनी जोर, मैंने कहा मैं क्या करूँ, एकदम से यानी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, एकदम से निकलता है आपके अंदर से डकार। तो वो उस दिन मुझे, उस रात मुझे इतनी ज़्यादा बर्फ़ आई है, इतनी ज़्यादा आई है, मेरी अम्मी परेशान और मेरे अब्बू की मुमानी हमारी दादी अम्मा वो वहाँ रह रही थी, वो भी परेशान कि बच्ची को हुआ क्या, हो गया पता नहीं, बैठे बैठे इसके साथ ऐसा हो गया, क्या हो गया। वो इतनी ज़्यादा थी तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ हुआ क्या। तो वो अब जाके मुझे समझ आया कि उस मिठाई पे भी जो मेरा दिल मतलब मैं खाना नहीं चाह रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब खाना यूँ नहीं कहूँगी, खाना नहीं चाह रही थी, वो इतनी ज़्यादा, फैमिली काफ़ी बड़ी, तो हर कोई मुझे मिठाई खिला रहा था, बच्चा छोटे से छोटा बच्चा भी, तो वो मीठा खा खा के, जैसे कहते हैं ना कि मेरी अजीब तबीयत अंदर से मचवाहट से मुझे मीठे के साथ होने लगी, और वो इत्तेफाक से मिठाई में लाइक भी नहीं करती थी जब वो लोग लेकर आए रसम में, तो मेरे लिए खाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन मैं, क्योंकि ज़्यादातर ससुरालियों की तरफ से आई थी, रसम की मिठाई थी, तो आप इनकार भी नहीं कर सकते, दुल्हन बने हुए हो तो वो मुझे खानी पड़ी, और वो मिठाई खाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी थी, पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी, और वो मुझे अब जाके बाद में पता चला कि वो मिठाई भी जादू की थी।